सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बताओ, आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो बच्चों, सो दैट हम आगे बढ़े। वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 ऑलरेडी कर ली है, हम 13.2 कर रहे हैं और इसके हम 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको यहाँ पर 2-3 बातें जो पता होनी चाहिए, जो आपको पता है बहुत अच्छे से, कि इस 13.2 के अंदर हम बेलन की बात कर रहे हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह का क्षेत्रफल होता है ना? एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि ये बेलनाकार जो आकृति है ना, इसके सिर्फ सराउंडिंग की अगर हम बात करें, यानी कि सिर्फ इसकी अगर हम बात करते हैं, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। और ये हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? ये होता है बच्चे 2πr(h), ठीक है? अगर यहीं पे हम इसको बंद भी कर दे, यानी कि दोनों तरफ ढक्कन भी लगा दे ऐसे, है ना, तो हमारा इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि तो ढक्कन लगाए हैं, वो ढक्कन किस शेप के हैं? सर्कल की शेप के हैं, है ना? तो उसका सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये भी πr², तो ये पाई और r² और πr², 2πr² हो जाते हैं। तो 2πrh प्लस में πr², तो यहां से ये फार्मूला बनता है 2πrh प्लस में r, राइट? ठीक है, तो ये आपने बेलन के 2 चीजें पढ़ी हुई हैं फार्मूले, एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं आप फार्मूले की क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन जो है वो है ये क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है बेटा कि एक रोलर है, ठीक है, उसका व्यास 84 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लंबाई जो है उसकी 120 सेंटीमीटर है। एक खेत में एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, सबने रोलर देखा है ना? सबको पता है रोलर कैसा होता है, इस तरीके का रोलर होता है ना, जिससे आप जगह को प्लेन करते हो, है ना? और इसको प्लेन करने के लिए उसने बोला कि एक मैदान को जो अगर हम इससे प्लेन करेंगे ना तो 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है? मतलब मैं ये बोलती हूँ, जब मैं एक मैदान को 500 बार इस रोलर को घुमाऊंगी तो उससे वो पूरा मैदान कवर हो जाएगा। तो मैं उस मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ? अगर मैं इस रोलर का क्षेत्रफल निकाल लूं, एक बार कितना एरिया ये कवर कर रहा है और उसको 500 से गुना कर दूं, तो बेटा मुझे मैदान का मिल जाएगा, राइट? अब मुझे आप लोग बताओ कि इस रोलर को अगर मैं घुमाना स्टार्ट करूं भी, कुछ इस तरीके का होता है ना हैंड रोलर जो होता है, अगर मैं इस रोलर को घुमाना स्टार्ट कर रही हूं तो मुझे ये बताओ कि मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। इतने में दिया क्या गया है वो लिख रही हूं, ठीक है? रोलर का व्यास 84 है, व्यास का मतलब होता है बेटा ये पूरा, तो 84 है, तो इसका रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर जिसे हम दे रहे हैं। चलो ये बता दो, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ए लिख देना और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो बी लिख देना। चलो अभी बताओ।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे? सोचो और मुझे बताओ। ठीक है, इतने मैं रेडियस लिख रही हूँ, ये हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। नहीं बेटा, एक बात बताओ, रोलर जो घूमना स्टार्ट करेगा वो तो सिर्फ सराउंडिंग ही घूमेगी ना, दोनों तरफ की वो जो ढक्कन है वो थोड़ी घूमेंगी। अगर मैं रोलर को ऐसे घुमाना स्टार्ट कर रही हूँ तो तो सिर्फ रोलर ही घूमता जा रहा है ना। तो हम इसमें लेंगे बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी? मैं यहाँ लूंगी बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, 22/7 लोगे, जब तक कहा ना जाए कि 3.14 लेना है, आप हमेशा 22/4 लोगे, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। ठीक है, आप 22/4 ही साथ ही लोगे। 42 और 120। ठीक है, चलो सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं रोलर का एक बार। ठीक है, देखो 7 एकम 7, 7 छिक 42। ठीक है, 2 को 22 से गुना करोगे, 2 को 6 से गुना करोगे, 22 को 6 से गुना करोगे और 120 से करोगे। निकालो जरा आंसर और बताओ जरा, करिए जरा अपनी नोटबुक के अंदर और मुझे बताइए आंसर कितना आएगा बच्चों। 44 गुना में 6 गुना में 120। सभी निकालिए और मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है बच्चे। आप 44 को 6 से गुना करोगे, आपके पास आ जाएगा 264। फिर 264 को 120 से गुना कर दो। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा बेटा 31680। ठीक है, क्या मेरा आंसर सही है बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो, बहुत बढ़िया, एक बच्चे कई बच्चे ने आंसर दिया चैट सेक्शन में। ठीक है, ये बेटा किसका क्षेत्रफल आया? जब मैंने रोलर को एक बार मैदान में चलाया। अब मुझे मैदान का निकालना है ना, और मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? 500 बार रोलर को घुमाऊंगी मैं, 500 गुना में जो मेरा एक बार घुमाने पे आया है 31680। ठीक है, मैं इसको इससे गुना कर दूंगी। ठीक है, करो जरा कितना आएगा। 31680 से 5 को गुना किया, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 34, 15। तो मेरे पास आएगा बेटा ये, और 3 जीरो भी है क्योंकि 2 जीरो ये और एक ये। ठीक है, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि आपको मीटर में स्क्वायर में बताना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सेंटीमीटर को मीटर में करूंगी। और सबको पता है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वेरी गुड, है ना। और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? भाग किससे करूंगी बेटा? 100 से करूंगी या 10,000 से करूंगी? जल्दी बताओ। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसका मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर हुआ। तो अगर मीटर में करूंगी तो बेटा 10,000 से करूंगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 1584 मीटर स्क्वायर। ये चीज बेटा हमेशा याद रखना, जब भी आप क्षेत्रफल को मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हो
तो वहां स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। आपको पता है एक को बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना है, ठीक है, तो 2 को बदलने के लिए कितने से करना पड़ेगा, 10,000 से। चेक करो और मुझे बताओ क्या सभी को मेरा ये क्वेश्चन, या मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है। स्टार्टिंग से चेक कीजिए और देखिए बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। मूव करें, नोट डाउन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Yes. ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास ये, वो कहता है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, ठीक है, बेलनाकार कोई स्तंभ है कुछ इस तरीके का, ठीक है, जिसका व्यास दिया हुआ है। अब व्यास आपको पता है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई उसकी दी हुई है 3.5 मीटर, ठीक है। वो कहता है 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ को के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वह निकालिए। अब वक्र पृष्ठ पर बोल रहा है तो मतलब मुझे ये पेंट करना है सराउंडिंग सारी, ठीक है। ये मुझे क्या करना है बच्चे, पेंट करना है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ सिंपल दिया गया है, ठीक है, बेलनाकार स्तंभ का व्यास, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आर हो जाएगी आपकी 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। एच यूंचाई दी हुई है 3.5 मीटर। अब देखो यहाँ पर बेटा ध्यान किस चीज का रखना है, आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि यूनिट हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, यूनिट हमेशा हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, तो मैं क्या करूंगी, इसको मीटर में बदल दूंगी, है ना। 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, 25 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूंगी तो कितना आएगा, 100 से भाग करूंगी तो 0.25 मीटर, ठीक है। बेटा बदलना आता है ना, किसी को बदलने में दिक्कत तो नहीं है, हम बदलते कैसे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस और नो, ठीक है। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 2πr/h, 2 × 22/7, 0.25 गुना में 3.5। इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा सभी बच्चे। सिंपल होता है बेटा, दशमलव को हटाओ पहले, ठीक है, 25/100 हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा। आपको पता है 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से देखो 2 कट गया, बचा क्या मेरे पास, 22 को 25 से गुना करो बटे में 100 बचा। चलो 22 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा, निकालो जरा। अगर मैं 22 को 25 से गुना कर रही हूँ बेटा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 0, 1 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ से मेरे पास कितना आया, वेरी गुड बेटा 550, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास आ गया 550 बटे में 100,
अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, यहां से आया 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास, इस बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखते हैं हम। वो कहता है कि 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ को पेंट करना है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने का वे जो है या फिर लागत जो है बेटा, वो दी हुई है 12.5 रुपए। ठीक है, तो हमारा कितना है, 5.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने का वे कितना हो जाएगा, मैं 5.5 को 12.5 रुपए से गुना कर देंगे। ठीक है, अब गुना करना सबको आता है, दशमलव हटा दो, नीचे 100, नीचे 10 आ जाएगा, इधर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। एक 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, बचा क्या बेटा, 55 को गुना करना है 125 से, बटे में 100 है। चलो, अगर मैं 55 को 125 से गुना करती हूँ कितना आएगा, निकालिए जरा। बताइए बच्चों, 55 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 एकम 5 6, 625, 625। ठीक है, यहां से 5 7 8 6, क्या यही आ रहा है सबका, चेक करिए। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, जितने बच्चे चैट में लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, 100 है ना, तो ऊपर 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, दशमलव। तो यानी कि 68.75 रुपए आपकी लागत लगेगी उस स्तंभ को पेंट करने की। ठीक है, चेक करिए सभी बच्चे, क्वेश्चन समझ आया है पूरा अच्छे से। पूरा देख लो बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है। बेटा मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कैलकुलेशंस पे बहुत ध्यान देना है कि कैसे हमारी कैलकुलेशंस हो रही है ना, क्योंकि उसी में क्या होता है, हम थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि हमें आता होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। ठीक है, वो कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, ठीक है, अगर उसकी त्रिज्या इतनी है तो हमें ऊंचाई निकालनी है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे, मैं बाकी चीजें लिख दे रही हूँ। ठीक है, एक बेलनाकार ऐसा कुछ लंबकार में है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 0.7 मीटर, हाइट ऊंचाई आपको निकालनी है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा दिया हुआ है। यानी कि ये जो है आपको ये दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना दिया हुआ है, ये 4.4 मीटर स्क्वायर। चलो निकालिए जरा, स्टार्ट कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन को करना बहुत इजी है ये, मैं इतना दिया है लिखती हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर, आर आपको दी हुई है 0.7 मीटर, माना ऊंचाई एच है। ठीक है, अब लगा दो जरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, टू पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 दिया हुआ है, 2 22/7, आर हमारी 0.7 है, एच हमें निकालना है। चलिए
बताइए जरा कितना आएगा। सभी बच्चे अपना अपना सॉल्व करेंगे और मुझे नोटबुक दिखाएंगे। देखो मैं भी कहां पर मिस्टेक करते हो आप लोग। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मैंने आपको मैक्सिमम करके दिखा दिया है, बस आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। एच कितना आएगा आपका? बच्चे इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, अभी तक किसी की नोटबुक नहीं आई है। हम्म। बेटा वो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया ही हुआ है, उसने आपसे एच पूछा है, हाइट। हाइट कितनी होगी? वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया। देखते हैं बेटा बाकी बच्चों का आंसर क्या आता है और आपका सही है या नहीं, बाकियों का भी अगर यही आता है तो। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी निकालिए। नोटबुक दिखा दीजिए। नोटबुक नोटबुक। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। प्रीति झांगरा की आईडी से, वेरी गुड। बाकी बच्चे? देखो सिंपल सा है बच्चे, अगर आप ध्यान दो तो देखो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, दशमलव हटा दो क्योंकि हमें पता है वैसे सॉल्व मुश्किल हो पाएगी। यहां से कितना हुआ, 44/7 गुना में 7/10 गुना में एच। देखो ये 7 से 7 कट गया, यहाँ कितना बचा, 44/10, इधर भी 44/10 गुना में एच। ठीक है। अगर मैं इस 10 को इधर ले जाती हूँ, इधर भाग में, इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो ये हो गया 44 गुना में 10 बटे में 10, और इधर 44 गुना में 10, 44 गुना में एच। 10 से 10 कट गया, इस 44 को नीचे ले आओ गुना में, सिंपल 44/44 कट जाएगा एक पे, एच का मान आ गया 1 मीटर। ठीक है, तो एच कितना आया, 1 मीटर। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये नीचे वाला इधर और बताना। अच्छा देखो यहां तक समझ आया ना, 44/10 बराबर में 44/10 गुना में एच। ठीक है। यस अब मैं जब इसे इस तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है, ये नीचे भाग में है ना, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो मैं इधर गुना में 10 लिख दूं, और ये वाला जो है मैं अगर एक ही स्टेप में करूं तो बेटा, चलो एक स्टेप में नहीं दूसरे में करते हैं, तो 10 से 10 कट गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 44 बराबर में 44 गुना में एच। अब ये गुना में है, इसे मैं दोबारा इधर ले जाऊं, बट्टे में हो जाएगा, कट गया एक पे, तो एच का मान 1 आ गया। समझ आया? यस गुड।
देख लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ भी ज्यादा नहीं था, बस आपको एक तो ये ध्यान रखना था कि आप उसे कट कैसे करोगे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर हम। नेक्स्ट है आपका ये 7th क्वेश्चन। ये क्या कहता है, कोई एक वृत्ताकार कुआं है। आप सभी को पता है कुएं की शेप कैसी होती है, कुआं सबने देखा है, और यहाँ से थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब किनारियां होती है ना उसकी चारों तरफ कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके का हमारा एक कुआं है, ठीक है। वो कहता है इसका आंतरिक व्यास, यानी कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, व्यास वो बेटा 3.5 मीटर है। तो यानी कि रेडियस आधी हो जाएगी, त्रिज्या 3.5/2 मीटर, ठीक है। गहराई कितनी है इसकी, 10 मीटर है, ठीक है। अब वो कहता है कि ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरे को पता है, पहले मैं दिया है लिख लेती हूं। आंतरिक व्यास 3.5 मीटर, तो आर कितनी हो जाएगी, 3.5/2 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है बेटा, 10 मीटर है। उसने पहले पार्ट में बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं निकाल लेती हूं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr/h। चलो 2 × 22/7 गुना में आर कितना है बेटा, 3.5/2 गुना में 10, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सिंपल है। 2 × 22/7 गुना में दशमलव हटाएंगे तो 35 हो जाएगा, बटे में 2 गुना में 10, बटे में गुना में यहाँ 10, तो 10 से ये कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, 7 एकम 7, 7×5 35, तो कितना आया, 22 की गुना 5 से करनी है, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110 आ गया। 110 मीटर स्क्वायर आपका क्या आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चेक करो सही किया है या नहीं, सभी निकालिए और चेक करके मुझे बताइए मेरा ठीक है या नहीं। मैं भी गलत हो सकती हूँ बेटा। ठीक है, चलो अभी मेरे पास ये आ गया। वो दूसरे पार्ट में कह रहा है 40 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से इसे इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय बताइए, ठीक है। अब अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने की लागत या व्यय सॉरी कितनी है, 50 रुपए है, तो हमारा कितना आया था बेटा, 110 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का लागत कितना हो जाएगी, निकालो जरा और बताओ। 40 को 110 से गुना करो और बताइए कितना आएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, 4,400 रुपए,
बेटा अमाउंट रुपीज है, यूनिट जो भी है, चाहे रुपए है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, जरूर लगाना है, नहीं तो आंसर आपका पूरा सही नहीं माना जाएगा। चलिए चेक कीजिए और बताइए क्या सभी को समझ आया है या किसी को इसमें डाउट है। बेटा ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनमें बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, दिया है जरूर लिखो, इमेज जरूर बनाओ, बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है इससे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक यंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना क्षेत्रफल है? देखो बेटा, एक कोई भी बहुत सारे होते हैं ना, गर्म पानी करने के लिए बहुत सारे हीटर होते हैं, उनमें बीच में एक ना रॉड पड़ी होती है, ठीक है, तो वो मान लीजिए रॉड ये है। अब वो ये कह रहा है इसका जो व्यास है वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 28 मीटर। ठीक है, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है इसका बताइए कि कितना पार्ट जो है वो गर्मी देगा। तो मुझे जल्दी से बताओ इसमें मैं क्या निकालूंगी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी? सोचो और बताओ बेटा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। गुड। बाकी बच्चे क्या लगता है आपको? इतना मैं दिया है, लिखती हूँ। वक्र के लिए बेटा 1 बता देना और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बी कर देना। चलो बताओ। नहीं, अब देखो आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आप लोग इसे पढ़ रहे हो इस संयंत्र में गर्मी देने के लिए कुल कितना पृष्ठ है, ठीक है। बट जब हम भी कभी भी ध्यान देना बेटा, जो भी ये गर्म करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो अगर ऐसे भी लगा हुआ है ना, सीधा अगर मान लो ऐसे भी लगा हुआ है, तो यही पोर्शन जो होता है सराउंडिंग, यही तो करंट देगी जिससे पानी गर्म होगा, ठीक है। ऊपर वाला तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, समझ रहे हो। तो मैं कौन सा एरिया लूंगी, सिर्फ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक्चुअल में यही पानी को गर्म कर रहा है, ठीक है। तो लंबाई आपको 28 सेंटीमीटर 28 मीटर दी हुई है, व्यास आपको 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ यूनिट सेम नहीं है, एक मीटर में एक सेंटीमीटर में, मैं इसे बदल दूंगी क्या? हाँ जी बेटा बोलो। ये हो जाएगा बेटा आपका 2.5/100। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 1 जीरो, ये भी नीचे आ गई, तो यहाँ बदलते हुए ध्यान रखना मेरे पास आएगा 0.025 मीटर। ध्यान समझ के ध्यान से लेना बेटा, हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 0.025 मीटर। देखो समझो, समझ आया, क्योंकि एक तो बदलने वाला 100 लेंगे और एक दशमलव पहले ही था उसका, वो भी 10 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर आपने गलती कर दी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आया बच्चे? यस मैम। गुड। चलो अभी मैं ले लेती हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब देखो इसको ना सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। फार्मूला हमें पता ही है, 2πRH। सिंपल, 2 गुना में 22/7। आर कितना है 0.025। एच कितना है बेटा 28। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल 2 गुना में 22/7 और यहां से हो जाएगा 25/1000 गुना में 28। अब देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, और कुछ है नहीं, बस आप गुना कर दो उठा के सबको। चलो करो जरा और बताओ, 22 गुना में 2 गुना में 25 गुना में 4/1000 है, कितना आएगा? चलो पहले ऊपर वाले की गुना करके बता दो कितना आएगा। 44 को 25 से और 4 से गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा आपका फाइनल आंसर। सभी ट्राई करेंगे अपनी नोटबुक में और मुझे बताएंगे आंसर कितना आएगा। बाद में हम 1000 से उसमें पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, काफी बच्चे मुझे ये बता रहे हैं आंसर आएगा 4400। ठीक है जी, बटे में 1000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, तो 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर आया। ठीक है, यस, कितना आंसर आया 4.4 मीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं लगानी है बेटा, यूनिट नहीं भूलना है बच्चे, वरना 1 मार्क्स पूरा डिडक्ट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सही करोगे फिर भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चेक करो और मुझे बताओ आंसर समझ आया इस क्वेश्चन का? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये कहता है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हो, ठीक है, जिसका व्यास इतना और ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है। ठीक है, वो बता रहा है, पूछ रहा है आपने कि एक बेलनाकार आकार की टंकी है पेट्रोल की जो बंद है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, इसकी व्यास आपको दिया हुआ है 4.2 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 2.1 मीटर, ऊंचाई दी हुई है 4.5 मीटर। वो कहता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, दिया गया है लिख दो। पेट्रोल की टंकी का व्यास 4.2 मीटर, तो आर कितनी हो जाएगी 4.2/2 यानी कि 2.1 मीटर। हाइट है 4.5 मीटर। ठीक है, अब उसने सीधा पूछा है कि बंद टंकी है लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बंद टंकी है तो कहीं कुल तो नहीं निकालना, लेकिन उसने सीधा बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं लिखूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना आया था बेटा 2.1 और 4.5। ठीक है, चलो तो हम इसे निकालना स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल है ये तो बहुत, है ना, 2 गुना में 22/7, 21/10, 45/10,
7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना आया? 22 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 45 बटे में 100। चलो गुना करो और मुझे बताओ बेटा आंसर कितना आएगा। सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। 22 को 2 से करोगे 44 आएगा, और उसको 3 से करो और फिर 45 से करो। बताइए जरा कितना आंसर आएगा। चवालीस गुना में 3 गुना में 45 बटे में 100। ठीक है, 5940। ओके, वेरी गुड। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो बची है, यानी कि 10 बचा है, तो एक अंक के बाद लग जाएगा ये, यानी कि कितना आया? 59.4 मीटर स्क्वायर। 59.4 मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या आया बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा दूसरी। वो कहता है इस टंकी को बनाने में कुल कितना शीट लगा होगा यदि कुल स्तपान का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है कि मान लो इस टंकी को किसी भी स्टील से बनाया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है आप इसको बना रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप इसको बना रहे हो, तो बनाने में आपको भी पता है कुछ भी चीज हम बनाते हैं थोड़ा तो वेस्टेज भी होता है। वो कहता है कुल टंकी का जितना कुल क्षेत्रफल है उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया है, तो आपको वो भी यूज करना पड़ेगा, अमाउंट में लगाना पड़ेगा। तो वो पूछ रहा है कितनी टंकी, कितना आपको स्टील लगाना पड़ा, यूज कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें अभी तो हमने वक्र निकाला था ना, कुल निकालना पड़ेगा तभी पता लगेगा कितनी शीट यूज हुई है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, फार्मूला क्या होता है? 2πr h प्लस में r। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। अब मैं फार्मूला लगाती हूँ, 2 गुना में 22/7 गुना में r कितना था बेटा हमारा? 2.1। हाइट कितनी थी चेक कर लेते हैं, 4.5 प्लस में 2.1। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। देखो सिंपल है बेटा, ये हो जाएगा आपका 44/7 गुना में 21/10। इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों दशमलव में है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 6.6। 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब मैं इसको इससे गुना कर देती हूँ, 44 को 3 से गुना किया, 4 तिया 12, एक हासिल लगा, 4 तिया 12 और एक 13, यानी कि 132/10 गुना में 66/10। चलो 132 को 66 से गुना करो और बताओ कितना आएगा। कितना आएगा बेटा? है ना, क्या आएगा? 8712 डिवाइडेड बाय
100, यानी कि आया 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यस। अब ये तो बेटा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी तो यूज हुआ है। वो कितना है? 1/12वां भाग, है ना? कितना है वो? 1/12वां भाग। तो मैं इसका पहले क्या करती हूँ, 1/12वां भाग निकालती हूँ। कितना हो जाएगा हमारे इसका? 87.12 अपॉन में 1/12। ठीक है, चलो अभी मैं इसे सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा? अगर मैं 8712, ठीक है, इसको भाग करती हूँ 12 से, ठीक है, तो हमारे पास बेटा कितना आएगा? हमारे पास आएगा भाग कीजिए और मुझे बताइए, अगर मैं इसको 12 से भाग करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 12 से हम भाग करेंगे 726 आएगा। ठीक है, प्लस बटे में 100 आ गया। ठीक है, 7.26 आ गया। अब ये इसका 12वां भाग आया। ठीक है, तो कुल कितना स्टील यूज हुआ टंकी को बनाने में? जो हमारा ये था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में जो ये एक्स्ट्रा लगा है, इनको जोड़ देंगे बच्चे। ठीक है, 87.12 7.26, तो यहां से कितना आ गया बेटा? 83.4194, यानी कि 94.38 मीटर में था, सेंटीमीटर में था बच्चे? मीटर स्क्वायर। चेक करो और मुझे बताओ समझ आया है या नहीं। नहीं आया है मैं दोबारा कंसीडर कर लूंगी बेटा, बताइए। मैम पीछे वाला हाँ जी, चेक करो, यहाँ से चेक करो। किसी को कोई दिक्कत है कि हमने क्यों उसका 12वां भाग निकाला? बेटा देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर उसने बोला कुछ एक्स्ट्रा भी लग रहा होगा। अब देखो सोचो, आप गत्ते का कुछ भी बनाते हो, एक मॉडल सा भी बनाते हो, कुछ वेस्टेज भी होती है। तो उसने बोला उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका एक 12वां भाग वेस्ट हो गया, तो मैंने पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, जो मेरा ये आया, इसका मैंने 12वां भाग निकाला, वो यानी कि वेस्टेज वाला भाग था, उसको फिर अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दिया। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि इसको बनाने के लिए, इस टंकी पेट्रोल की टंकी बनाने के लिए कुल कितनी स्टील की जरूरत होगी। हाँ जी, चेक करो, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? वेरी गुड। तो बेटा ये क्वेश्चंस जो है ना, आप सभी को प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अभी तो करनी है, साथ साथ होमवर्क में भी आपको जितने क्वेश्चंस करे हैं वो सारे रिपीट करने हैं। ठीक है, यस। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं डाउट्स।